10th के बाद स्ट्रीम कौन सा चूज करना है, नॉन मेडिकल और कॉमर्स? क्योंकि मैथ मेरा अच्छा है तो मैं कौन सा चूज करूं? डिसीजन फियर से नहीं, किसमें फिट हूं उसमें उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। नॉन मेडिकल सिर्फ टॉपर्स के लिए होता है, यह भी एक आधी सच वाली मिथ है। योर चाइल्ड मे बी रेडी फॉर नॉन मेडिकल, पर कब, हाउ एंड व्हाई अगर ये क्वेश्चंस पूछते हैं। नॉन मेडिकल इज नॉट एट ऑल अबाउट रट्टा, इट्स नॉट रोट मेमोराइजेशन, इट्स अबाउट थिंकिंग, एप्लीकेशन एंड पेशेंस। अगर आपका बच्चा सिर्फ लोग क्या कहेंगे की वजह से नॉन मेडिकल ले रहा है या साइंस ले रहा है, फाइनल डिसीजन से पहले एक सवाल जरूर पूछिए, मेरा बच्चा साइंस के प्रेशर में ग्रो कर पाएगा या धीरे धीरे खुद पर डाउट करने लगेगा? गेस नहीं, इसका सॉल्यूशन है असेसमेंट, दैट इज पाका टेस्ट। वो ऑलरेडी करवा लिया है। टेंथ के बाद स्ट्रीम कौन सा चूज करना है, नॉन मेडिकल और कॉमर्स? क्योंकि मैथ मेरा अच्छा है तो मैं कौन सा चूज करूं? डिसीजन फियर से नहीं, किसमें फिट हूं उसमें उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। 10th के बाद जो गलती होती है उसका इफेक्ट पूरी एकेडमिक लाइफ पर पड़ता है। लेट फिक्स इट बिफोर इट्स टू लेट। ओके, नॉन मेडिकल सिर्फ टॉपर्स के लिए होता है, यह भी एक आधी सच वाली मिथ है। नॉन मेडिकल मार्क से नहीं, माइंडसेट से चलता है। नॉन मेडिकल उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो लॉजिक से सोचते हैं। फॉर्मूला क्यों काम करता है, फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूला कहां पे अप्लाई होगा, ये पूछते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करना एंजॉय करते हैं, चैलेंजेस से डरते नहीं, उसमें पंगे लेके सीखते हैं। बिना एप्टीट्यूड के साइंस लेना हाई रिस्क, और क्लियर एप्टीट्यूड के साथ नॉन मेडिकल लेना वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी। योर चाइल्ड मे बी रेडी फॉर नॉन मेडिकल, पर कब, हाउ एंड व्हाई अगर ये क्वेश्चंस पूछते हैं। मैथ्स के सम को पजल की तरह ट्रीट करते हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट इमेजिन भी कर सकते हैं, टाइम लेकर प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद करते हैं, प्रेशर में भी लॉजिक अप्लाई कर पाते हैं। नॉन मेडिकल इज नॉट एट ऑल अबाउट रट्टा, इट्स नॉट रोट मेमोराइजेशन, इट्स अबाउट थिंकिंग, एप्लीकेशन एंड पेशेंस। नॉन मेडिकल सूट करता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नंबर से घबराते नहीं, मैथ्स फिजिक्स के मल्टी स्टेप क्वेश्चंस जो बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने पर थ्योरी एंजॉय करते हैं और फिर नए कॉन्सेप्ट्स उनके दिमाग में बनने लगते हैं। हर प्रॉब्लम्स का इंस्टेंट आंसर नहीं, राइट प्रोसेस ढूंढते हैं। नॉन मेडिकल रेडी स्टूडेंट्स जनरली कैसे होते हैं? वो क्यूरियस होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, फोकस्ड होते हैं, इमोशनली थोड़े रिजर्व्ड बट मेंटली स्ट्रांग होते हैं, साइलेंट वर्कर्स होते हैं, लाउड परफॉर्मर्स कई बार नहीं होते। ये बच्चे आंसर शाउट नहीं करते पर डीपली प्रोसेस करते हैं। वार्निंग है एक, ध्यान रखिएगा, अगर आपका बच्चा सिर्फ लोग क्या कहेंगे की वजह से नॉन मेडिकल ले रहा है या साइंस ले रहा है, मैथ से ऑलरेडी स्केर्ड है फिर भी नॉन मेडिकल ले रहा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स उसके साथ पसंद वाले स्टूडेंट्स ले रहे हैं, फिजिक्स सुनते ही कॉन्फिडेंस शटर होने लगता है, कंपैरिजन प्रेशर में ब्रेक हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग से बेटर रट्टा ट्राई करता है, देन नॉन मेडिकल कैन बिकम ए स्ट्रगल, इट विल नेवर बी ए स्ट्रेंथ फॉर योर चाइल्ड। नॉन मेडिकल कोई प्रेस्टीज बढ़ाने का फंडा नहीं है, यह प्रेस्टीज बैज या प्रेस्टीज टैग नहीं है, और ना ही फेलियर का प्रूफ। यह एक स्पेसिफिक स्किल ट्रैक है और हर चाइल्ड के लिए नहीं होता, सिर्फ उनके लिए होता है जिनके लिए फिट हो। इसलिए फाइनल डिसीजन से पहले एक सवाल जरूर पूछिए, मेरा बच्चा साइंस के प्रेशर में ग्रो कर पाएगा या धीरे धीरे खुद पर डाउट करने लगेगा? सॉल्यूशन क्या है? गेस नहीं, इसका सॉल्यूशन है असेसमेंट। अब एक्सपर्ट्स के पास जाइए,
क्या आपने अपने चाइल्ड के लिए साइकोमेट्रिक एनालिसिस एंड करियर असेसमेंट दैट इज पाका टेस्ट वो ऑलरेडी करवा लिया है, जिससे पता चले, पाका टेस्ट है क्या, जिससे पता चले एग्जैक्ट स्ट्रेंथ मेरे बच्चे की क्या है, नेचुरल एप्टीट्यूड, उसका मैथ्स, उसका लॉजिकल रीजनिंग, उसका वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, उसकी स्पेशियल एप्टीट्यूड ये कैसा है, मैकेनिकल रीजनिंग क्वेश्चन उसका कैसा है, ट्रू इंटरेस्ट उसके क्या है, वो उसके इन्फ्लुएंस बेस्ड नहीं, एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है, साइंस वर्सेस कॉमर्स वर्सेस अदर्स, बेस्ट फिट उसके लिए क्या है। तो राइट सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू 5 साल के स्ट्रेस से बचना। अगर आप चाहते हैं राइट स्ट्रीम डिसीजन, स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म करियर क्लैरिटी, चाइल्ड का कॉन्फिडेंस चाइल्ड के साथ इंटैक्ट रहे, चूज फिट ओवर द फियर। कॉन्टैक्ट करियर स्काउट इंटरनेशनल @ ज्ञान गुरुकुल। नंबर नोट कीजिए 9774941195। दूसरा नंबर है 9815291195। आप करियर डिसीजन एक बार होता है, ध्यान रखिएगा, इंपैक्ट उसका लाइफ टाइम पड़ता है। बस आप आपके बच्चे के लिए सुटेबल क्या है, जस्ट कॉन्टैक्ट एंड गेट टू नो विच इज द राइट करियर पाथ फॉर योर चाइल्ड।